हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम जो कि यूथ पब्लिकेशन का जो कि साइंस कंप्लीट कर रहे थे, साइंस देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। अगला पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो इसमें से क्या लाइसोसोम जो है, जो लाइसोसोम है, सिर्फ आपका लाइसोसोम जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कहेंगे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो कहेंगे केवल समसूत्रण। किसके लिए? केवल समसूत्रण सेल विभाजन का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे है, आगे देखिए क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोड़े में फीजिए। तो देखिए पेड़ पौधों में मतलब कोशिका वृद्धि किसमें, पादप की कोशिका में, यानी वन का बी। उसके बाद जो एटीपी है, एटीपी किस में होता है, सूत्र कणिका। सूत्र कणिका को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी 2 का सी। तो 1 का बी और 2 का सी कहीं भी नहीं ऑप्शन में। और रेलवे बोर्ड ने इसमें कहीं आंसर भी जो किए गलत मत आंसर दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 का बी होगा और दूसरे का सी होगा, ठीक है दोस्तों। आगे, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है, तो आप कहेंगे न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है दोस्तों। आगे, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो कहेंगे जल। क्या कहेंगे दोस्तों, जल। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता, तो कहेंगे कोशिका सिद्धांत जो है विषाणुओं पर लागू नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो लाइसोसोम क्या लाइसोसोम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, यानी 1 का सी। 1 का सी कहाँ कहाँ पर है, यानी ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा ये दोनों ऑप्शन। डीएनए क्या है, डीएनए क्या बोलते हैं, डीएनए जो है गुणसूत्र मैच करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस। तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, 2 का ए, तो ये ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोशिका प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो कहेंगे केंद्रक करता है दोस्तों। कौन करता है, केंद्रक। अगला क्वेश्चन से सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, तो आप कहेंगे इसे क्या कहेंगे, मेटाफेज। क्या कहेंगे दोस्तों, मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आप कहेंगे एंथोसाइनिन। किसके कारण, एंथोसाइनिन कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु में नहीं पाया जाता, तो जंतुओं में क्या नहीं पाया जाता, किंतु जंतु या पशु कोशिका में नहीं पाया, कहें तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊतक क्या है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत जो कि मतलब ऑप्शन नहीं पूरा आ पाया है कि ऊतक क्या होते हैं, तो कहेंगे ऊतक वे कोशिका है। ऑप्शन मतलब जो सही है उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कहेंगे कि वे कोशिकाएं, क्या कहेंगे, वे कोशिकाएं, ठीक है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कि ऊतक क्या होते हैं, तो कहेंगे वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में क्या होती हैं दोस्तों, समान होती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषताएं प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित, क्यों क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे दोस्तों, ऊतक। अभी भी न जाना। आगे, रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं, तो रक्त और हड्डियां किसके, संयोजी ऊतक के, यानी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो कहेंगे रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। उसके बाद देखिए घुमा फिरा क्वेश्चन 2018 जेई में पूछा गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है, देखिए अभी पढ़ा था हम लोग, तो रक्त क्या है, रक्त क्या है बेटा,
तो अब यह रक्त क्या है मेरे भाई, एक संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन हमारा है कि रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि मुंह की परत किससे बनी होती है, तो कहेंगे मुंह की परत जो है पपड़ीदार उपकला या इसको वे माउस एपिथेलियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, उनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो कहेंगे त्वचा। ठीक है दोस्तों, त्वचा। उसके बाद त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बना होता है किसका, तो कहेंगे वसा का। किसका दोस्तों, वसा का। अगला क्वेश्चन से, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो कौन सा है, तो बताइए भाई। तो आप कहेंगे मनुष्य में जो कि हड्डी। ठीक है, एक संयोजी ऊतक का क्या है, उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, तो अभी हमने पढ़ा क्या दोस्तों, हड्डी पढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, यानी संयोजी ऊतक पाया जाता है। निम्न में से कौन क्या एक पशु ऊतक नहीं है, तो आप कहेंगे कौन सा पशु ऊतक नहीं है, तो आप कहेंगे कि देखिए इनमें से जो आपको दिए गए हैं, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला, ये चारों ही क्या है, पशु ऊतक के उदाहरण है। यानी ये क्वेश्चन जो कि बोर्ड की तरफ से गलत था। तो यानी ये जो चारों आपके हैं, चाहे ए हो, चाहे बी, चाहे सी, डी, सब क्या है, पशु ऊतक के ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है, तो कौन बनाता है, तो कहेंगे सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्टेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है, तो कहेंगे त्वचा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक संयोजी ऊतक कौन है, तो क्या कहें, अभी पढ़ा आपने, हम पढ़ा एक संयोजी ऊतक किसका उदाहरण है, बताइए दोस्तों। तो आप कहेंगे रक्त के एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है पेशी ऊतक कितने प्रकार होते हैं, तो कहेंगे पेशी ऊतक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। कौन कौन से, तो कहेंगे पहला होता है रेखित पेशी, दूसरा होता है अरेखित पेशी और तीसरा होता है हृदय पेशी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे दोस्तों, एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, तो अभी हमने पढ़ा एपिडर्मिस होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संयोजी ऊतक नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो बताइए दोस्तों कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो कहेंगे तंत्र। देखिए रक्त भी अभी बताया हमने, अस्थि उपास्थि सब क्या है, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो तंत्रिका कोश का जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। 17वां क्वेश्चन है आपका कि स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों में अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ डैश संकोचन और विश्राम होता है। कहाँ पर, तो आप बताएंगे अस्थाई, जहाँ अस्थाई संकोचन और विश्राम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा आज का पूरा, जो कि आपके 70 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। हम जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जल्दी आपको खत्म करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिल पाए। थैंक यू दोस्तों।